दोस्तों, जब भी बात टाइम ट्रेवल की आती है तो हमारे सामने एल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम सबसे पहले आता है। उनकी स्पेस टाइम की थ्योरी से यह प्रूव होता है कि फ्यूचर में टाइम ट्रेवल पॉसिबल है। दोस्तों, इस थ्योरी के अनुसार तीन दिशाओं की तरह टाइम भी एक आयाम है और फिजिक्स में इन्हें एक साथ चार आयामों के रूप में देखना चाहिए। उन्होंने कहा था कि वास्तव में ब्रह्मांड की सभी चीज़ें इस चार आयामी स्पेस टाइम में रहती हैं। उन्होंने यह भी कहा था कि कभी कभी कुछ ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं जब भिन्न भिन्न वस्तुओं को अपनी आयामों का अनुभव भिन्न भिन्न तरीके से होता है। दोस्तों, अगर हम स्पेस टाइम की थ्योरी को एक सिंपलेस्ट वे में समझें तो किसी व्यक्ति का एक समय में दो जगहों पर मौजूद रहना इस थ्योरी को बताता है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं टाइम ट्रेवल की कुछ सच्ची और आंखों देखी घटनाओं पर। घटना जून 1950 की है। न्यूयॉर्क के एक पुलिस वाले ने एक व्यक्ति को सड़क के बीचों बीच खड़ा पाया। पुलिस वाला ये समझ नहीं पा रहा था कि वो इंसान सड़क के बीच क्यों खड़ा है। पुलिस वाला उस व्यक्ति के पास जाना चाहता था क्योंकि व्यक्ति कुछ उलझा हुआ नज़र आ रहा था, पर इसी बीच एक कार ने उस व्यक्ति को टक्कर मार दी और उस व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस द्वारा थोड़ी छानबीन करने पर उसके कुछ आईडी प्रूफ्स और उसके विजिटिंग कार्ड्स मिले, जिसमें उसका नाम रुडोल्फ फैंस का एक लेटर था जो जून 1876 में भेजा गया था। इस केस की जांच करने वाले ऑफिसर ने इसके बारे में पता शुरू किया और उन्होंने पाया कि सन 1876 में एक व्यक्ति इसी नाम का लापता हुआ था और वो उस समय लगभग 29 साल का था। और जिस पुलिस वाले ने उस व्यक्ति को देखा था उसकी उम्र भी तकरीबन 29 साल की थी। और सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि जिस व्यक्ति के लापता होने की रिपोर्ट लिखवाई गई थी उसकी डिटेल्स इस व्यक्ति से बिल्कुल मेल खाती थी। तो क्या यह वही इंसान था जिसके लापता होने की रिपोर्ट 1876 में लिखवाई गई थी? अगर ये वही था तो ये बात बहुत लोग मानते हैं कि वो एक समय यात्री था। दोस्तों, ऐसी ही एक घटना जापान में देखी गई। 1954 में एक प्लेन जापान के एयरपोर्ट पे लैंड किया और उस एयरपोर्ट से एक साधारण सा व्यक्ति निकल रहा था। और जैसा कि आपको पता है कि एयरपोर्ट पर पासपोर्ट चेकिंग होता है, तो वहाँ पर वह अपना पासपोर्ट दिखाने के लिए रुका। और वहाँ पर जो हुआ वो दोस्तों काफ़ी अजीब था। वो इंसान एक बिजनेसमैन की तरह लग रहा था और ऐसा लग रहा था कि यह अपनी बिजनेस ट्रिप पर आया है। पर जैसे ही इसका पासपोर्ट चेक किया गया तब वो पासपोर्ट एक यूरोप के देश टॉरेट का था। पर आप जानते हो दोस्तों, टॉरेट नाम का कोई देश एग्जिस्ट ही नहीं करता। शुरू शुरू में लोगों को लगा कि ये पासपोर्ट की कोई गलती है, पर दोस्तों उसी समय उस इंसान ने खुद ही अपने मुंह से कह डाला कि नहीं, कोई गलती नहीं है, मैं टॉरेट का ही रहने वाला हूँ। और तुम लोग यह कैसे कह सकते हो कि टॉरेट नाम का कोई देश नहीं है? मेरा देश तो हज़ारों सालों से यूरोप में है। और टॉरेट से जापान का ये मेरा पहला ट्रिप नहीं है, मैं यहाँ पर पहले भी कितनी बार आ चुका हूँ। वो बहुत गुस्सा हो गया था। जिस देश से कोई बाहर आए घूमने के लिए और बाद में किसी को पता चले कि वो देश असल में है ही नहीं, तो कैसा लगेगा। ऑफिशियल्स लोगों की जांच पड़ताल से यह इंसान बहुत ही फ्रस्ट्रेट हो गया था। सबूत के तौर पर उसने अपना पासपोर्ट खोल कर दिखाया। पासपोर्ट पर बहुत सारे जेन्युइन सील्स लगे थे, स्टैंप भी लगे हुए थे जो कि बिल्कुल असली थे। और यहाँ तक कि जापान का स्टैंप भी उसके पासपोर्ट पर था, जो उसके हिसाब से उसने तब लिया था जब वो यहाँ किसी बिजनेस के काम से आने का प्लान बना रहा था। उसके पास एक लाइसेंस भी था जिसमें देश का नाम टॉरेट लिखा हुआ था। फिर ऑफिशियल्स ने उसे एक मैप दिया और कहा, तुम्हारा देश टॉरेट इस मैप में कहाँ पर है, ज़रा बताओ। दोस्तों, इसके बाद उसने पॉइंट भी किया फ्रांस और स्पेन के बीच में एक छोटे से एरिया पे। उसने ये कहा कि यहाँ पर टॉरेट है। और जैसा कि आप जानते हो, मैप के उस जगह पर सिर्फ दो ही देश हैं, फ्रांस और स्पेन। यहाँ टॉरेट नाम का कोई देश नहीं है। और इसलिए उस इंसान को एक सिक्योर्ड होटल में भेज दिया गया और ऑफिसर्स ने उसे कहा कि सुबह इंस्पेक्शन के बाद यानी जांच के बाद हम तुम्हें छोड़ देंगे। तब उस रात के लिए उसे उस होटल में भेज दिया गया फुल सिक्योरिटी के साथ। अगले दिन ऑफिशियल्स वापस उस इंसान को लेने आए। जब उन्होंने उस रूम को खोला तब उन्होंने देखा कि वो आदमी गायब था।
यह बहुत अजीब बात थी कि इतनी फुल सिक्योरिटी के बावजूद भी वो इंसान कैसे भाग सकता है। रात भर सिक्योरिटी गार्ड्स ने उस पर नज़र बनाए रखा था, पर वो रहस्यमय तरीके से गायब हो गया और वो लाइसेंस और डॉक्यूमेंट्स जो उसके साथ थे वो भी गायब हो गए। दोस्तों, उस आदमी और उसके सामान का रहस्यमय तरीके से गायब होना काफ़ी आश्चर्यजनक था, क्योंकि दोस्तों जिस होटल में उसे और जिस कमरे में उसको रखा गया था वो 15th फ्लोर पे था, और सुबह देखा तो रूम की खिड़कियां अंदर से बंद थी। दोस्तों, इस घटना के बारे में कहीं उतनी बात नहीं की गई, न्यूज़ कवरेज या टेंशन भी इसे नहीं दिया गया। इस घटना के 35 साल के बाद इस किताब के जरिए, जिसका नाम था द डायरेक्टरी ऑफ पॉसिबिलिटीज़, लोगों को इस घटना के बारे में पता चला। एक किताब जिसका नाम स्ट्रेंज बट ट्रू है, इस किताब में भी इस घटना के बारे में बताया गया था। इस घटना को आज भी कोई नहीं समझ सका कि ये आखिर क्या हुआ था। बहुत सारी थ्योरी बनाई गई, पर सबसे फेमस थ्योरी यह कहती है कि यह इंसान दूसरे पैरेलल यूनिवर्स का इंसान था, जो हमारे इस यूनिवर्स में किसी ग्लिच के चलते शिफ्ट हो गया था। पैरेलल यूनिवर्स का कंसेप्ट यह कहता है कि बहुत सारी यूनिवर्सेस इस एग्जिस्टेंस में हैं, मतलब सारे यूनिवर्स में से एक यूनिवर्स में एक ऐसा यूनिवर्स भी है जहाँ पर टॉरेट नाम का कोई यूरोपियन देश है। एयर उसी ब्रह्मांड से हमारी ब्रह्मांड में एक ऐसा इंसान था जो स्लिप करके आया था, और फिर रात में ही वो इंसान किसी तरह अपने यूनिवर्स में लौट गया था। और क्योंकि वो हमारे यूनिवर्स में कभी एग्जिस्ट करा ही नहीं था, इसलिए उसके साथ साथ लाइसेंस और डॉक्यूमेंट्स जो ऑफिशियल्स ने लिए थे वो सब भी गायब हो गए। दोस्तों, टाइम स्लिप से रिलेटेड एक घटना ऐसी इंग्लैंड में देखने को मिली। 2006 में सीन नाम का एक चोर लिवरपूल इंग्लैंड की एक दुकान से चोरी करके भाग रहा था, और सिक्योरिटी गार्ड उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। भागते भागते अचानक से सीन के चेस्ट में दर्द हुआ और वो बेहोशी की हालत में आ गया। जैसे ही उसने अपने आप को संभाला और उसने नीचे झुक के भागने की कोशिश की, अचानक से उसके सामने सब कुछ बदल गया। सिक्योरिटी गार्ड गायब हो गया और उसके आसपास के घर और रोड पूरी तरह से बदल गए, और लोग भी अजीब पुराने ज़माने के कपड़े पहने हुए थे। फिर उसने दौड़ के एक न्यूज़पेपर के ऊपर तारीख देखा और उसने देखा कि ये 1967 है, मतलब 2006 से 1967, यानी वो 39 साल समय पीछे आ गया था। जो गार्ड उसका पीछा कर रहा था उसने ये बताया कि रोड के बीच में ही वो इंसान अचानक से गायब हो गया था। दोस्तों, ऐसी बहुत सारी घटनाएं जो हमारे सामने आई थी और जो हम देख चुके हैं, टाइम ट्रैवल को प्रूव करती हैं। दोस्तों, आपका टाइम ट्रैवल के ऊपर क्या विचार है, आप प्लीज़ कमेंट में दीजिए। थैंक यू।